अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है मैट्रिक स्पेस। हम देखेंगे कि मैट्रिक स्पेस होती क्या है। तो बेसिकली जैसे हम छोटी क्लासेस के अंदर हमने ग्रुप को अलजेब्रा के अंदर प्रूव करना सीखा था, इसी तरह से उस पर हम कुछ सेट के ऊपर प्रॉपर्टीज लगाते थे। अगर वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती थी तो हम कहते थे कि वो जो हमारा सेट होता था अंडर एनी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, वो सेट हमारे पास क्या कहलाता था? ग्रुप कहलाता था। इसी तरह से जब मैट्रिक स्पेस की बात आएगी तो हमें कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया होगा, मतलब कोई खाली सेट नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद होंगे। तो हमने जब उस सेट को मैट्रिक प्रूफ करना है तो उसके ऊपर भी कुछ प्रॉपर्टीज लगेंगी। अगर वो प्रॉपर्टीज इस सेट को डिफाइन करेंगी तो हम कहेंगे कि ये सेट हमारा मैट्रिक स्पेस है। तो आइए देखें, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये देखें, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। तो ये हम इसको कहते हैं बेसिकली मैट्रिक स्पेस। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना, मैट्रिक स्पेस। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास x है, ये बेसिकली ये जो x है इसको ये नॉन एम्प्टी सेट है, ये नॉन एम्प्टी सेट है। और यहाँ पर ये जो d है इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फंक्शन, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फंक्शन। अगर हम इसको डिफाइन करें अब तो कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस फंक्शन फ्रॉम x क्रॉस x, यानी कि ये मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है x का, ठीक है ना, और ये हमें रिजल्ट देता है r रियल लाइन में। तो इसको हम इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इज डिफाइंड एज, तो यहाँ पर देखें, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो यहाँ पर गौर करें कि ये हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, तो बेसिकली दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या नेगेटिव हो सकता है? तो यकीनन डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि नो, हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखें, ये x क्रॉस x का मतलब ये है कि मेरे पास लेट्स सपोज एक सेट ये है x क्रॉस x, और इस पर डिस्टेंस फंक्शन d डिफाइन है इस सेट के ऊपर। तो ये जो मुझे मिलने वाला है r, ये एक रियल लाइन, मतलब यहाँ पर ये मेरे पास जो डोमेन होगी ये मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होगी। लेट्स सपोज 1 2 है, 2 1 है, 3 1 है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो मेरे इनके कोरेस्पॉन्डिंग जो मुझे आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जाहिर सी बात है, ये जो डिस्टेंस फंक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं ऑन सेट x के ऊपर, तो जाहिर है जब हम डिस्टेंस लेंगे तो बिटवीन मिनिमम 2 पॉइंट्स तो होंगे हमारे पास, तो इसलिए हम इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे ऑन रियल लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ अगर कुछ प्रॉपर्टीज इसके ऊपर, इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है कि ये अगर हमारी जो 4 प्रॉपर्टीज हैं ये अगर सेटिस्फाई करती हैं तो हम कहते हैं कि ये एक मैट्रिक स्पेस है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि, अच्छा चले मैं आपको यूं बताता हूं कि देखो, अगर मेरे पास 5 है, 5 माइनस 3 कितना होता है? तो आपका आंसर होगा सर 2 होता है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि 3 माइनस 5 ये कितना होता है? तो -2। तो अगर अब मैं आपसे ये पूछूं, बताओ क्या डिस्टेंस माइनस में हो सकता है? तो माइनस में नहीं होगा। तो हम इसलिए यहाँ पर मॉड्यूलस यूज करते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसलिए हम ये मॉड्यूलस यूज करते हैं। तो यहाँ पे चले मैं आपको प्रॉपर्टीज भी साथ बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, चले ये थोड़ा सा मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये जो हमारे पास नंबर होता है, कोई भी x है, ये ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, यानी कि या तो ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ये 0 कब होगा? ये इक्वल टू 0 तब होगा इफ, जब ये x खुद इक्वल टू 0 होगा तब ये 0 होगा।
ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ये हमारा जो डिस्टेंस ये जो पॉइंट x है इसकी जो मॉडुलस है ये इक्वल होती है नेगेटिव x की मॉडुलस के। मतलब इसके अंदर नेगेटिव मॉडुलस x हो तो वो इक्वल टू पॉजिटिव x होता है। ये मॉडुलस इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। इसी वजह से हम डिस्टेंस के लिए ये डेफिनेशन जब यूज करते हैं मॉडुलस की तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए हमने ये अगर दो पॉइंट्स हैं लेट्स सपोज, तो ये x प्लस वाई है, इनकी मॉडुलस जो होती है वो लेस आर इक्वल होती है, इनकी अलग अलग आप मॉडुलस कर देंगे तो ठीक है ना। तो ये मॉडुलस की प्रॉपर्टीज हैं। जब हम डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन करेंगे ऑन मीट्रिक ऑन रियल लाइन तो यहाँ पर हम इन मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को भी माइंड में रखेंगे। तो यहाँ पर देखें अब मेरे पास जो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। चले मैं यहाँ इसको लेकर इस फंक्शन को नहीं, मैं सिंपल आपको जस्ट इसकी डेफिनेशन की एग्जांपल्स बताता हूँ कि कैसे ये हम कोई भी मीट्रिक जब हमें ना दी होगी जस्ट हमें तो हम रियल लाइन के ऊपर तो हम इस मीट्रिक को लेंगे और इस मीट्रिक को हम लोग कहते हैं यूजुअल मीट्रिक का नाम भी देते हैं और इसको हम या फिर इसको हम यूक्लिडियन, ठीक है, यूक्लिडियन मीट्रिक का नाम भी देते हैं ऑन आर। तो ये आर के ऊपर और रियल लाइन के ऊपर ये हमारे पास मीट्रिक ये वाली डिफाइन होती है। अगर गिवन ना हो तो हम लोग इसको यूज करते हैं, इसको लेते हैं, डिस्टेंस फंक्शन ये लेते हैं। अच्छा आप जरा देखें प्रॉपर्टीज ये हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान x और y मान लो कि कोई से दो पॉइंट हैं, तो अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जब मुझे डिस्टेंस लेना है तो वो ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आएगा, या तो वो ग्रेटर आएगा या फिर इक्वल टू 0 आएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि मेरे पास जो डिस्टेंस है ऑफ एक्स वाई वो क्या होगा, इक्वल टू 0 आएगा। कब आएगा, इफ एंड ओनली इफ। चलिए मैं इस तरह से डिफाइन करता हूं, इफ एंड ओनली इफ। ये कब दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कब 0 होता है, जब दोनों पॉइंट बेसिकली आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। एक्स और वाई आपस में इक्वल हो जाएंगे जब, तो फिर इनकी डिस्टेंस क्या आएगी, 0 आएगी। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये इक्वल होता है डी ऑफ वाई एक्स। मतलब अगर मैं एक्स वाई, एक्स में से वाई निकाल दूं या वाई में से एक्स निकाल दूं, क्योंकि इन नंबर्स का तो हमें पता नहीं है। अगर ये लेट्स सपोज एक्स कोई भी नंबर है, अगर 5 है, ये 2 है, तो 5 माइनस 2 तो समझ आ रहा है कि 3 आ रहा है, ठीक है। तो 2 माइनस 5 माइनस 3 आएगा। लेकिन ये डिस्टेंस की हम वो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो वो ऑलवेज क्या होगी, वो इक्वल आएगा, वो उसको नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, ठीक है ना। तो ये इसके इक्वल होता है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। और फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि डिस्टेंस हाफ इज इनटू एक्स, अगर हम z का ले लें लेस आर इक्वल्स टू, एक थर्ड पॉइंट हम इसमें इंट्रोड्यूस करवा दें। अगर मैं आपको ये प्रॉपर्टी फोर्थ कुछ इस तरह से समझाऊं तो देखें, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक पॉइंट है, इसको मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास पॉइंट x है। एक ये मेरे पास पॉइंट है, इसको मैं y का नाम दे देता हूं। यहाँ पर एक पॉइंट मैं ले लेता हूं, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं ले लेता हूं इधर करके, चले मैंने यहाँ पर चले ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ये ले लिया, ये y ले लिया है, ये z ले लिया है। अब देखें जरा, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है d ऑफ एक्स z, ये वाला जो डिस्टेंस है, और एक ये वाला डिस्टेंस है मेरे पास, तो ये डिस्टेंस ऑफ आप समझ लें zy समझ लें नहीं, तो फिर ये मेरा जो डिस्टेंस है तो ये बेसिकली डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है, ठीक है ना। मतलब ये कि हमेशा एक साइड का जो डिस्टेंस होता है वो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के सम से लेस होता है या इक्वल होता है, लेस होता है या इक्वल होता है। तो जरा यहाँ पर देखें, ये मेरा जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर डी ऑफ एक्स जी, एक्स से जी का जो डिस्टेंस है ये लेस होगा या इक्वल हो सकता है किसके, इन दोनों के सम के डिस्टेंस के। तो ये डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ये वाला डिस्टेंस ऑफ एक्स जी, जी वाई आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे x और z रखा है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जी वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है।
तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। ये क्योंकि इस तरह से है तो इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं हम लोग ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी का नाम भी देते हैं। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसको हम लोग ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी का भी नाम देते हैं। और इस प्रॉपर्टी, ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है सेकंड वाली, इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और ये जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। और ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बेसिकली नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं। ठीक है, चले मैं यहाँ पे कहते हैं मेंशन कर देता हूँ नॉन नेगेटिव। ये नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी है। और ये जो सेकंड है ये रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। और ये बेसिकली हमारे पास ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, मतलब x में से y निकाल लो या y में से x निकाल लो, तो ये सिमेट्रिक और ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कहलाती है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो बेटा आपने इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम।